अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 10 एडल्ट बोर्ड। पहले कुछ डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इंजेशन कि फूड इन यानी खुराक का खाना इंजेशन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उनकी ब्रेक डाउन के बाद सिंपल फॉर्म में लेकर आना डाइजेशन कहलाता है। और ये डाइजेस्टेड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर, से एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यही फूड मॉलिक्यूल्स ब्लड के ज़रिए डिफरेंट सेल्स तक पहुंचते हैं और वहाँ डिफरेंट पर्पसेस के लिए बहुत से उनसे मकासद हासिल किए जाते हैं। ये एसिमिलेशन कहलाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल जो बॉडी से स्क्रीट आउट होते हैं वो ईजेशन कहलाता है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन्स का सेट होता है जो डाइजेशन काम करता है, लेकिन सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल मिलकर अकेले डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बनाते, बल्कि इसके साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी काम करते हैं, तब जाके डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स हैं वो हैं माउथ, ओरल कैविटी, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जबकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो उनकी मदद करती है डाइजेशन के अमल में, वो हैं सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, लीवर एंड पेंक्रियाज। तो हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल को गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है। ये एक लंबी ट्यूब होती है जो 9 मीटर्स तक हो सकती है एडल्ट्स के अंदर। एक बालिग इंसान के अंदर 9 मीटर लंबी हो सकती है एलिमेंट्री कैनाल। इट इज स्पेशलाइज्ड एट वेरियस पॉइंट लॉन्ग इट्स लेंथ, यानी इसकी जो लेंथ में मुख्तलिफ जगह पे, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, वहाँ से इसकी शेप चेंज होती है। इसके डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट फंक्शन करते हैं और ओवरऑल प्रोसेस जो डाइजेशन है उसके अंदर इसके ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट काम सर अंजाम देते हैं। ये शुरू होती है, एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है माउथ से और एनस पे ख़त्म होती है। और इसके अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है, यानी थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस की एक लेयर मौजूद होती है। माउथ एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जहाँ से खुराक को दाखिल कराया जाता है। ओरल कैविटी। अराउंड द साइड एंड फ्रंट ऑफ द ओरल कैविटी आर द अपर एंड लोअर जास, यानी अपर और लोअर जास ऊपर नीचे और दोनों साइड्स पे भी मौजूद होते हैं। ओरल कैविटी में अपर जा फिक्स होता है, जबकि नीचे वाला यानी लोअर जा मूवेबल होता है, उसे हरकत दी जा सकती है। ओरल कैविटी कंटेन्स टीथ एंड टंग, और ओरल कैविटी के अंदर ही टीथ और टंग भी होते हैं। फेरेंक्स ये शुरू होता है मुंह से, नेजल कैविटी से एसोफेगस तक जाता है और ट्रिकिया तक। ये आम रास्ता है खुराक और हवा के गुजर के लिए, दोनों के लिए एक ही रास्ता है। एसोफेगस मस्कुलर ट्यूब होती है, यानी मसल से बनी हुई होती है ट्यूब, जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये फेरेंक्स से शुरू होती है और स्टमक तक आती है। एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती। जिस तरह से मुंह के अंदर डाइजेशन होती है डिफरेंट फूड मॉलिक्यूल्स की या बायोमॉलिक्यूल्स की, स्टमक के अंदर होती है, लेकिन एसोफेगस सिर्फ एक रास्ते का काम सर अंजाम देती है।
के अंदर किसी फूड मॉलिक्यूल की डाइजेशन नहीं होती। फिर है स्टमक। स्टमक डायलेटेड पार्ट है डाइजेस्टिव ट्यूब का, फर्स्ट एंड होता है जो एसोफेगस से जो वॉल्व खुलता है स्टमक के अंदर, कार्डिक एंड कहलाता है। और ये लोअर जो एंड है वो पाइलोरिक ओपनिंग कहलाती है। और इनको जो मसल्स गार्ड कर रहे होते हैं वो पाइलोरिक स्पिंचर मसल्स कहलाते हैं। इसके बाद शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसका डायमीटर कम होता है, यानी कम चौड़ी होती है। ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, ड्यूडेनियम, जीनियम और इलियम। ड्यूडेनियम जो है वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। बाइल डक्ट जो है गॉल ब्लेडर से, पेप्टिक डक्ट लीवर से और पेंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियाज से अपनी सिक्रीशन जो है एम्पिटी करती हैं ड्यूडेनम के अंदर। एक दफ़ा फिर बता दूं, गॉल ब्लेडर से बाइल डक्ट निकलती है, नाली निकलती है, उसे बाइल डक्ट कहते हैं। वो अपनी एक सिक्रीशन यानी उसमें से जो सिक्रीशन निकलती है, मवाद निकलता है, वो हेप्टिक का लफ्ज़ यूज़ होता है लीवर के लिए। तो हेप्टिक डक्ट जो लीवर से निकल रही नाली होती है उसे हेप्टिक डक्ट कहेंगे वो। और पेंक्रियाज से निकलने वाली नाली पेंक्रियाटिक डक्ट। अपनी सिक्रीशन, ये तीनों अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर शामिल करते हैं। और किस पार्ट में? उस स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? ड्यूडेनियम के अंदर। जीनम जो है वो 25 मीटर 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी, जीनम जो है 2.5 मीटर लॉन्ग होती है, हीलियम 4 मीटर लॉन्ग होती है। यानी ड्यूडेनियम 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो सेकंड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जीनम 2.5 मीटर और ईलियम 4 मीटर्स लॉन्ग। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये ट्यूब होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे लीड करती है डाइजेस्टिव सिस्टम को और एनस में जाके खुलती है। ये 1 से 5 मीटर तक लंबी हो सकती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, ये और डायामीटर बड़ी होती है, इसका मतलब है इसका डायामीटर ज़्यादा आता है, ये ज़्यादा चौड़ी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन मेड ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। एनस इसकी ओपनिंग होती है। रेक्टम वाला पार्ट अगर आप डायग्राम में देखें तो एनस से ऊपर जो पार्ट है वो रेक्टम कहलाता है। इसके अलावा इसका जो पार्ट है वो कोलोन कहलाता है। कोलोन डिफरेंट पार्ट्स में आगे डिवाइड होती है जो कहलाती है केकम, फर्स्ट पार्ट है इसका जो आप इस तरफ देख सकते हैं। जो ऑपोजिट एंडिंग है वो एनएस और रेक्टम में, उसके ऑपोजिट जो सेंडिंग उसमें है, सेंडिंग के कोलोन लिखा है, उसके नीचे आप देखें केकम पार्ट है, अपेंडिक्स के साथ जो जुड़ा हुआ होता है पार्ट। और ये जिस तरह से इसका फैलाव है के मुताबिक इसको नाम दिया गया है केकम से ऊपर की तरफ सेंडिंग ऑर्डर, सेंडिंग कोलोन कहलाता है। ऊपर की जानिब ट्रांसवर्स कोलोन यानी जो तिरछा पड़ा हुआ है उस पार्ट को ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। और ऊपर से फिर नीचे आते हुए आगे रेक्टम की तरफ जाने के लिए ऊपर से नीचे आते हुए डिसेंडिंग कोलोन, और डिसेंडिंग कोलोन जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ से ट्रांसवर्स साइड पे आएंगे रेक्टम की तरफ आने के लिए, वो कहलाती है सेगमोइड कोलोन। और ये रेक्टम से जुड़ जाती है।
रेक्टम 8 इंच का एक चैम्बर होता है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा एनएस से ऊपर। ये लार्ज इंटेस्टाइन को एनएस से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।